नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ तुलसी विवाह 2020 में कब पड़ रहा है, तुलसी विवाह की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह का महत्व क्या है, तुलसी विवाह पूजा की पूरी विधि क्या क्या है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि तुलसी विवाह कथा के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2020 में तुलसी विवाह कब पड़ रही है। 2020 में तुलसी विवाह 26 नवंबर 2020 में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कई जगह इसके अगले दिन यानी कि द्वादशी को भी तुलसी विवाह किया जाता है। जो लोग एकादशी को तुलसी विवाह करवाते हैं वो इस बार 26 नवंबर 2020 को इसका आयोजन करेंगे। वहीं द्वादशी तिथि को मानने वाले 27 नवंबर 2020 को तुलसी विवाह करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं तुलसी विवाह की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर इस विवाह को द्वादशी तिथि को भी करते हैं। देव उठनी एकादशी की तिथि 26 नवंबर 2020 को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर बुधवार प्रातःकाल 2:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर गुरुवार प्रातःकाल 5:10 पर। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर प्रातःकाल 5:10 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 27 नवंबर 2020 की सुबह 7:46 तक होगी। ये अब हम जानते हैं तुलसी विवाह पूजा विधि क्या है। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं उन्हें व्रत रखना जरूरी है। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधों को आंगन में पटले पर रखें। आप चाहे तुलसी के पौधों को कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे मंदिर हो, स्थान पर हो या छत पर, जहां आप तुलसी विवाह पूजा कर सके उधर आप इस पौधों को रख दीजिए। अब एक अन्य चौकी पर शालिग्राम रखें। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल के ऊपर कलश में जल भरकर रखिए अर्थात स्थापित करें। फिर उसके बाद आपको कलश के बाहर स्वस्तिक बनाना है और आम के 5 पत्ते गोल आकार में रखिए। अब आपको एक नारियल लेना है। अब नारियल को आप लाल कपड़े में लपेटकर जो हमने आम के पत्ते रखकर गोल आकार दिया है उसके ऊपर आपको ये नारियल रखना है। अब आपको तुलसी के गमले पर गेरू लगानी है। साथ ही गमले के पास जमीन पर गेरू से रंगोली भी बनानी है। रंगोली बनाने के बाद तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर स्थापित करना है। तुलसी जी के पौधे को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी है और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी है। इसके बाद आप तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलानी है। दीपक जलाने के बाद आपको गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसियाय नमः का मंत्र जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी पर करनी चाहिए। फिर से आपको ये मंत्र दोहरा दूं, ओम तुलसियाय नमः। मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव करनी है। जब आप तुलसी के पौधों पर गंगा जल छिड़काव कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको शालिग्राम के ऊपर भी गंगा जल छिड़काव करनी है।
गंगाजल छिड़काव करने के बाद आपको तुलसी जी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगानी है। इसके बाद आपको तुलसी जी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने से मंडप बनानी है और उसके ऊपर सुहागन की प्रतीक लाल चुनरी उड़ानी है। लाल चुनरी उड़ाने के बाद आपको गमले को साड़ी से लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनानी है और उनका श्रृंगार करना है, जैसे बिंदी, सिंदूर, टीका आदि से उनका श्रृंगार करना है। अब आपको शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनानी है। तुलसी और शालिग्राम की हल्दी की रस्म भी करनी है। हल्दी के रस्म के लिए आपको बस ये करना है, दूध में हल्दी भिगोकर लगानी है। जो हमने गन्ने का मंडप बनाया था उसमें आपको हल्दी का लेप लगानी है। अब आपको इस मौसम में मिलने वाले फल जैसे बेर, आंवला, सेब, केले आदि चढ़ानी है। फिर आपको पूजा करनी है। अब आपको घर के किसी पुरुष सदस्य को ही शालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर तुलसी जी की परिक्रमा करानी है। एक बात ध्यान रखें, तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को शालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। के बाद आपको तुलसी जी को शालिग्राम के बाएं ओर स्थापित करना है और तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद आपको तुलसी जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों को प्रसाद देनी है। एक बात याद रखिए, तुलसी और शालिग्राम को भोग लगाने के लिए खीर और पूरी बनाया जाता है। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं। चलिए अब तुलसी विवाह के पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त भी थी। वृंदा जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो न केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा था। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसे हरा पाना किसी के भी वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का प्रतिवर्ता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियाँ कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उससे तुलसी नाम दे दिया और ये भी कहा कि मेरे पूजा के साथ के पृथ्वी के अंत तक तुलसी की भी पूजा होगी। और ये भी कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा
आराधना अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह मानी जाती है। वृंदा ने जो श्राप दिया था भगवान विष्णु को, तुम पत्थर बन जाओगे, यह पत्थर शालिग्राम कहलाता है। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।